हम अशरफी ना सुन्नी ना रहे तो रूए जमीन में कोई सुन्नी नहीं होगा। अरे सुन, जब तक दरिया में पानी रहेगा तब तक सिलसिला मखदूम में समना नहीं रहेगा। अशरफियों इधर उधर मत भटको, मखदूम में समनानी का दामन थामे। थाम के तो देखो, खुदा की कसम पकड़ के तो देखो। अरे अगर मखदूम तक तेरी रसाई नहीं है तो उनके जानशीन का दामन थाम ले, तो उनके किसी घर के किसी बच्चे का दामन थाम ले। रब की इज्जत की कसम, हाथ में तेरे दामने सैयद होगा, जलवा सैयद सादात का नजर आएगा। और ये मैं हवाओं में नहीं कह रहा हूं, हवाओं में नहीं कह रहा हूं, आप ही के जानशीन मुतलक। बात जानशीन की है तो सुनो, दावा सुन लिया, अब दलील सुनो। मखदूमुल आफाक हाजीउल हरमैन शरीफैन हजरत सरकार सैयदना अब्दुल रज़्ज़ाक नूरुल ऐन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो गौस पाक के पोते के पोते हैं। एक दिन लताइफ अशरफी में हजरत निज़ाम यमनी ने लिखा इस वाक़े को, हालांकि बहर ज़खार में भी मौजूद है। मिरतुल असरार में अब्दुल रहमान चिश्ती ने भी इस वाक़े को लिखा, बड़ा मशहूर है। कि देखा कि हजरत अब्दुल रज़्ज़ाक मखदूम पाक के वजू के बचे हुए पानी को चुपके से पी रहे थे, छुप के पी रहे थे। एक दिन मेरे सरकार की नजर पड़ गई, देखा अरे मेरा नूरुल ऐन, मेरे दिल का चैन, मेरा कुरतुल ऐन मेरे वजू का बचा हुआ पानी बदहनी से छुप के पी रहा। बुलाया और कहा नूरुल ऐन ये बताओ, ये काम तुम कब से कर रहे हो, कब से कर रहे हो? अर्ज किया हुजूर 12 साल से। हालांकि बाज मुअर्रिखीन ने 22 साल भी कहा। 12 साल से मखदूम पाक के चेहरे पर जलाल और जमाल का एक मुश्तरका रंग आया। फरमाया 12 साल? का जी हुजूर 12 साल। कब 12 साल से तुम ये आबे हयात पी रहे हो? तवज्जो चाहूंगा, मेरे सरकार ने कहा, अपने वजू के बचे हुए पानी को अमृत कहा, आबे हयात कहा। जरा सोचो, जब मेरे मखदूम के वजू के तरके का ये आलम है तो मेरे अशरफ के खून और उनके लुआबे दहन का आलम क्या होगा? कहा हुजूर 12 साल से पी रहा हूं। रवायत है कि सरकार ने अपने दोनों हाथों को मौला की बारगाह में उठाया और उठा के अर्ज किया है बारी ताला, ऐ रब्बे जुल जलाल तू गवाह रहना। मैं अपने खानवादे अशरफिया के तमाम भाइयों से की तवज्जो इस पॉइंट पे चाहूंगा, ऐ अल्लाह तू गवाह रहना, मेरे अब्दुल रज़्ज़ाक ने, मेरे नूरुल ऐन ने ये 12 साल तक ये जो आबे हयात पिया है, ए अल्लाह इस आबे हयात का असर मेरे नूरुल ऐन की नस्ल में कयामत तक जारी रखना और शर्क से लेकर गर्ब तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, जहां जहां इसके बच्चे जाएं तेरा झंडा लहराते जाए। आज आप देखो, देखो, महसूस करो द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर आर्डर। इस सिलसिले का अंदाज देखो। अमेरिका में जाओ तो अशरफी है, यूरोप में जाओ तो अशरफी है। हद तो यह है कि द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, फिजी चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, न्यूजीलैंड चले जाओ, चाहे अमेरिका जाओ, चाहे अफ्रीका के जंगलों में जाओ, तुम्हें हर जगह अशरफी नजर आएगा। अशरफियों, जब तरके सल्तनत करके मेरा अशरफ ऐसा सैफुल लिसान कि जो कह दे तो कयामत तक फैजान, उस अशरफ के दादा मौला अली की शान क्या होगी? हमें यह शौक नहीं है कि सरकार के उर्स में हम इनका मौक़िफ़ बयान करें या उनका मौक़िफ़ बयान करें, हमें शौक नहीं है। आज या तो अशरफ के गीत गाओ या इनके दादा के गीत गाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
इल्जाम लगाने वालों ने छोड़ा किसे, चाहे वो इमाम आजम हो या इमाम शाफई हो, चाहे मुजद्दिद अल्फसानी हो या खुद इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी। अरे लगाने वालों ने, इसी मोहम्मदाबाद गोहना में मौलवियों ने मेरे अशरफ पर भी इल्जाम लगाया। इल्जाम लगाने वाले को उनका काम करने दो। ये अशरफ का शहर है, अशरफ की नजर, ये उनकी अता। याद रखना, हमें भटका हुआ कहने वालों, मंजिल से छटका हुआ कहने वालों, ये खानवादा अशरफिया है। अगर हम अशरफी ना सुन्नी ना रहे तो रूए जमीन में कोई सुन्नी नहीं हो। टाइम खत्म हो गया। मैं 1 मिनट में अपनी बात को मुकम्मल करूंगा, क्योंकि मैं तो सुनने आया था। ये तो सज्जादा नशीन साहिब सज्जादा ने करम किया, कहा सुनते तो रोज हो, आज सुनाने भी आना है। तो बस 1 मिनट में मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं, फिर आप लोगों को सुनना है इंशाअल्लाह। दावा किया है तो दलील सुनो, दलील सुनो। बाकी आपने भी सुना होगा, लतैफ अशरफिया, बरकाते चिश्तिया, बहरे ज़ख़्ख़ार। हद तो ये है कि एक देवबंदी मुसन्निफ मौलवी अतहर मुबारक पूरी भी इस वाक़े का इनकार नहीं करता, उसने भी मेंशन किया। और वो क्या कि एक दिन सरकार मखदूम पाक समंदर के सफर पे थे। जहानिया जहां गश्त है, तारिकुस सल्तनत है, भैया चुक 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 न करो। हाँ हाँ, जहानिया जहां गश्त है, तारिकुस सल्तनत है, गौसुल आलम है, जहांगीर है। और ये जहांगीर का खिताब मुरीदों ने नहीं, पीर की खानका में मिला। तो इसलिए मैं कनवम बोलत हैं यार। हाँ तो चलिए बात को मैं खत्म कर रहा हूं, फिनिश। तैयार हैं आप लोग? सरकार की रूहानियत को गवाह बनाकर पूरी इज्जत के साथ सुनना है, तवज्जो चाहूंगा। तो हजरत निजामुद्दीन यमनी के मन में ख्याल आया क्या कि मैं जहां जाता हूं, अपने यार के साथ जहां जाता हूं, कोई ना कोई अपना अशरफी भाई पाता हूं। सहराओं में गया मिला, जंगलों में गया मिला, डेजर्ट में गया मिला, रशिया की पहाड़ियों में भी मिल गए। क्या हिंद महासागर की लहरों में भी कोई मेरा पीर भाई है? क्या यहां भी कोई शनासा है? सिर्फ ख्याल आया था, बोले नहीं थे, मुंह से कुछ कहा नहीं था, सिर्फ एक विचार आया, एक ख्याल आया। लिखते कि मैं सोच ही रहा था, इतने में देखा कि एक कवि हैकल इंसान समंदर के सीने को चीरता हुआ बाहर जाहिर हुआ, कमर तक इंसान की तरह और कमर के नीचे मछली की तरह बदन। और उसने झुक के सबको सलाम किया और कहा, मुसाफिरों तुम में अशरफ कौन है? यह वाकया सरकार ने अपने मुरीद से सुना था, आज अपने गुलाम के गुलाम के गुलाम से सुन लो मेरे आका, तुम में अशरफ कौन है? तो मखदूम पाक मुस्कुरा के फरमाए, हाँ बोलो, मैं ही अशरफ हूं। निजामुद्दीन यमनी फरमाते हैं कि ये मंजर देख के मैं रक्स करने लगा। मैं सोचने लगा कि मेरा पीर कैसा रोशन जमीर। अभी दिल में ख्याल आया कि दरिया की मौजों में भी एक अशरफी मिल गया, वहां भी मिल गया। इतना कैफियत ऐसी हो गई थी जैसे निजामुद्दीन महबूब इलाही के सामने अमीर खुसरू की हो जाए। उस कश्ती में हजरत नूरुलैन भी बैठे हैं, हजरत मीर कबीर अब्बासी भी बैठे हैं, उसी कश्ती में शमशुद्दीन फरियादरस भी बैठे हैं, उसी कश्ती में हजरत शमशुद्दीन शाहबाज भी बैठे हैं, और सरकार निजामुद्दीन महबूब हजरत निजाम यमनी भी बैठे हैं। कहा मैं ही अशरफ हूं। तो उस गुलाम ने कहा, हुजूर मैं आपके गुलाम का गुलाम हूं। तवज्जो तवज्जो आप लोगों की खास, मुंह से नहीं कान से तवज्जो। सरकार मैं आप दुर्रुल बहर के मुरीद हो। आए हाय हाय,
कहा हुजूर हम दुर्रुल बहर के मुरीद हैं, इसी समंदर में हमारा शहर है, 5000 हमारी हम जैसी प्राणियां इस समंदर के अंदर हैं, और आपके मुरीद दुर्रुल बहर उसके सरगना हैं, और शहर का नाम मदीनतुल अशरफ है। अशरफियों अपनी किस्मत देखो, अपनी वुसात देखो, अपना फैलाव देखो। मैं आज हासिदों को कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन इस दरबारे अशरफी से एक चैलेंज करना चाहता कि मां का दूध पिया है तो आ सिलसिले अशरफिया को मिटा। अरे तुझे इस सिलसिले को मिटाने के लिए पूरा हिंद महासागर मिटाना पड़ेगा। अरे सुन, जब तक दरिया में पानी रहेगा तब तक सिलसिला मखदू में समना नहीं रहेगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए मदनी मस्कान यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।